अब वो कितने पानी में है इसका पता तो तभी लगेगा ना जब वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हमारा गठबंधन रहा उस समय हमारे को ये मतलब तय करना पड़ेगा कि हम तो चुनावी राजनीति में हैं, तो हम तो उन लोगों में से तो नहीं है कि जो पीछे हट जाएंगे। बाकी देखो भविष्य के गर्भ में क्या है इसका तो अभी तो मैं नहीं कुछ कह सकती। उचाना सीट को लेकर छिड़ी सियासी लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। उचाना से मौजूदा विधायक दुष्यंत चौटाला अपने हलके को छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं पूर्व भाजपा विधायक प्रेमलता और उनका पूरा परिवार जजपा के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुका है, जिसके चलते वीरेंद्र सिंह से लेकर उनकी पत्नी प्रेमलता और सांसद ब्रजेंद्र सिंह की ओर से जजपा पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। बीते दिन उचाना में वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आयोजित एक समारोह में पहुंची प्रेमलता सिंह ने दुष्यंत को उचाना से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन रहे या न रहे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम चाहते भी हैं कि दुष्यंत उचाना से ही चुनाव लड़े, ताकि पता चल सके कि वो कितने पानी में हैं। अजय चौटाला ने गठबंधन पर विराम लगाते हुए कहा कि गठबंधन जो लट की तरह मजबूत है वो टूटेगा नहीं कभी भी। अजय नहीं अजय चौटाला कल मैं टीवी पर देख रही थी, यानी 3 तरह के बयान थे। एक तो हमारे मुख्यमंत्री का था, मनोहर लाल जी का। उन्होंने कहा कि पिछले बार भी हमने 10 की 10 सीटें पे कमल खिलाया था और अब की बार भी हम 10 की 10 सीटों पे कमल खिलाएंगे। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, वो 10 की 10 लोकसभा अपने आप लड़ेगी। और दूसरा बयान था अजय जी का, जिन्होंने ये कहा कि हमने तो गठबंधन को बड़ी ईमानदारी से निभाया है और हमारी उम्मीद है कि ये गठबंधन आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। तो दोनों के वक्तव्य में विरोधाभास है। पहली बात तो मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं और ये जो जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये कुछ कह रहे हैं। और तीसरा बयान था इसका दुष्यंत का, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कल चंडीगढ़ में। उसने अभी भी यही बात की है कि मैं उचाना से ही चुनाव लड़ूंगा। हम तो कहते भी लड़ो, अच्छी बात है, क्योंकि 2019 में जो चुनाव में उनको भारी बहुमत से यहाँ से जिताया और डिप्टी सीएम बनाया, अब वो कितने पानी में है इसका पता तो तभी लगेगा ना जब वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हमारा गठबंधन रहा उस समय हमारे को ये मतलब तय करना पड़ेगा कि हम तो चुनावी राजनीति में हैं। अब वहाँ से रिटायर तो होने का मतलब ही नहीं, और लोकसभा का चुनाव हो चुका होगा और लोकसभा में ब्रजेंद्र सिंह को अगर पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारती है तो निश्चय उसकी जीत पक्की है। और उसके बाद लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तो हम तो उन लोगों में से तो नहीं है कि जो पीछे हट जाएंगे। बाकी देखो भविष्य के गर्भ में क्या है इसका तो अभी तो मैं नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि बार बार ये भी बातें आती हैं कि गठबंधन तो नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों से एमएलए से भी एक्स एमएलए से भी उन्होंने कुछ सवाल जवाब करे थे कि आप चाहते हो कि गठबंधन रहे, तो वो कहते हैं नहीं, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने आप में बहुत सक्षम हैं, हमारे को गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। और जेजेपी को इसलिए है कि जेजेपी तो खुद बैसाखी का सहारा मिला हुआ है बीजेपी का नाम का। बीजेपी के नाम से शायद उनको वोट कुछ फालतू मिल जाए, लेकिन बीजेपी खुद उसका वर्कर नहीं चाहता कि हम जेजेपी के साथ मिलकर अपना गठबंधन कायम रखें। तो देखो ये तो बात तो ऊपर के लेवल की है, अब उसमें क्या फैसला होता है, क्या उनकी मंशा है, ये तो अभी तो कुछ कह सकते हैं। दरअसल उचाना विधानसभा सीट को लेकर ये जुबानी जंग इसलिए है क्योंकि प्रदेश में भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार चल रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में दुष्यंत चौटाला जहां उचाना सीट पर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का परिवार भी उचाना छोड़ने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह की ओर से लगातार भाजपा पर गठबंधन तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर गठबंधन रहा तो वीरेंद्र सिंह का परिवार भाजपा में नहीं रहेगा। उचाना से प्रदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।